अलविदा शहजादी, अलविदा, बाय बाय शहजादी, इसको प्यार कर देते हैं। और ये जनाब हमारी शहजादी सामने खड़ी है। इस शहजादी से बहुत रिज़्क कमाया XD684। अभी देखें ये किसके नसीबों में जाएगी। तो पिछले 1 साल से गाड़ी मेरे पास है और 1 साल से जिससे आप रिज़्क कमा रहे हैं और आपको पता फिर उस चीज़ से प्यार हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस गाड़ी ने हमारा कोई नुकसान नहीं करवाया। तो अभी चलते हैं, आज हफ्ते का दिन है। आज जो है ना फाइनली लास्ट डे इन टैक्सी। तो आज की ड्यूटी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आपके साथ फिर गपशप होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आपकी इसी तरह सदा खुश खुरम आबाद रखे। गाड़ी की तरफ फाइनली जनाब हमारा फैसला जो है ना महफूज हो गया। हमने टैक्सी को खैरबाद कर दिया। खैरबाद कैसे किया वो आगे जाके आपको बताता हूँ, क्या रीज़न थी। और माशाल्लाह इस गाड़ी ने हमें बहुत अच्छा रिज़्क दिया। इस गाड़ी से दिल है, इसको छोड़ने का भी दिल नहीं, लेकिन हमारी बस हो गई है। तो फाइनली आज हमारा दुबई टैक्सी में लास्ट दिन है ड्यूटी का। वैसे अभी DTC नहीं छोड़ सकते, आपको वो सारी रीज़न बताते हैं कितना क्या प्रोसीजर और कितना टाइम लगेगा। तो आज का व्लॉग लाजमी देखिएगा, आपको तफसील से बता दूंगा। जैसे आपको DTC ज्वाइन करने का तरीका बता रहा हूँ, वैसे रिज़ाइन करने का भी तरीका बता दूंगा। और आज चलते हैं फिर ड्यूटी पे, लास्ट ड्यूटी ऑफ द दुबई टैक्सी। आज की लास्ट ड्यूटी करते हैं, फिर इंशाल्लाह कल से आज़ाद। आपको सारी तफसील से बात बताएंगे कि कितने दिन क्या प्रोसीजर। हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक, कमेंट्स और शेयर लाजमी कीजिएगा। चलते हैं अभी अपनी ड्यूटी की तरफ। गाड़ी में जनाब बैठ चुके हैं, अभी अपनी ड्यूटी करते हैं स्टार्ट। कार्ड अपना, ये कार्ड लास्ट दिन स्वाइप हो रहा है जनाब इस गाड़ी में। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ड्यूटी हो गया स्टार्ट। आज की ड्यूटी मतलब लास्ट ड्यूटी ऑफ दुबई टैक्सी। बाकी बाद में आपको बताते हैं। करीम को भी रीस्टार्ट कर लेते हैं। काफ़ी अरसे के बाद जो है ना, मतलब ये जो फीलिंग होती है ना टैक्सी छोड़ने की, बस ये भी अजीब फीलिंग है। बाकी ये जो टैक्सी छोड़ने की फीलिंग है ना, ये भी अजीब फीलिंग है। मतलब दिल कर भी रहा है छोड़ दूँ, दिल नहीं भी कर रहा, लेकिन यार बस सिचुएशन ऐसी है कि मुझे छोड़नी पड़ेगी टैक्सी। आगे का क्या प्लान है वो भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर किया जाएगा। और ये नहीं कि मुझे कंपनी ने तंग किया है जिस वजह से मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी खुशी है। आगे जाके आपको मज़ीद बता देता हूँ। आगे जाके आपको मैं बताता हूँ कि बेसिकली मेरे रिज़ाइन की रीज़न क्या है, क्यों रिज़ाइन मुझे देना पड़ा। हालांकि मुझे मतलब काम सही कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन रिज़ाइन की मुझे क्या रीज़न हुई, व्लॉग पूरा देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। अभी चलते हैं काम पे। डिवाइस एक्टिव हो गई है, साथ साथ आपके साथ गपशप होगी और आपको बताएंगे हमने लास्ट डे ऑफ दुबई टैक्सी ड्यूटी में कितने का काम किया है, क्योंकि ये याद रखना बहुत ज़रूरी है ना जनाब। तो अभी जनाब चलते हैं, फिर इंशाल्लाह आपके साथ गपशप होगी। अभी ज़रा करीम ऑनलाइन कर ले, फिर निकलते हैं। 2 hours later. आज के दिन का जनाब बड़ा कस्टमर जो है ना 80 दिरहम का ड्रॉप किया और उसने साथ हमें टिप दी है। आज के दिन की टिप भी हमें याद रहेगी। जो कस्टमर टिप देगा वो याद रहेगा। अभी टारगेट समझे नहीं हुआ, टारगेट होता है तो फिर आपको बताएंगे कि आज लास्ट डे टारगेट हुआ है कि नहीं। 1 hour later. टाइम जनाब हो गया 6:30 और मैं अभी तक ड्यूटी पे हूँ। ड्यूटी पे होने की वजह यह है कि जनाब आज लास्ट डे इन दुबई टैक्सी और अपने टारगेट को करना है सिक्योर, क्योंकि कल है हफ्ता और आज है फ्राइडे को टारगेट अपना क्लियर करके फिर ही जाएंगे, ताकि अपनी जो है ना 35 स्कोर हो जाए और उसके बाद आगे के मामला आता है। अभी तकरीबन मुझे 1 घंटा और लगेगा, इसीलिए आज व्लॉग पूरा नहीं कर सका। कोशिश थी कि साथ साथ करता जाऊँ, लेकिन काम की टेंशन की वजह से व्लॉग साथ साथ नहीं बना सका। अभी थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ 100 दिरहम चाहिए, जो कि 1 घंटे के अराउंड आराम से हो जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं, फिर आपके साथ गपशप लगाते हैं, रीज़न बताते हैं क्यों छोड़ रहे हैं। अभी पता चलता है। कस्टमर मेरा आ गया। फाइनली जनाब 8 बज गए हैं, 7:55 हो गए और आज हम दुबई टैक्सी को खैरबाद कहते हैं। अपनी लास्ट ड्यूटी का जो है ना एहतमाम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, आज के बाद हम इंशाल्लाह दुबई टैक्सी की ड्यूटी स्टार्ट दोबारा नहीं करेंगे। टारगेट हमारा तकरीबन हो गया। स्लिप निकाल लेते हैं। मीटर रीसेट होने लग गया। कभी कभी ऐसे जब वो कुछ नई अपडेट आती है ना, तो जैसे ही कार्ड बंद किया मीटर ब्लैक हो जाता है। ये इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ नई अपडेट मीटर में आने वाली है। तो फाइनली जनाब अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल के बाद DTC को खैरबाद कह दिया। अभी कल जाके प्रॉपर जो है ना, कल नहीं, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे को जाके पूरा एक प्रोसीजर करेंगे। अब मसला ये है कि रिज़ाइन होता है 2 तरह का। अभी आपको मैं रीज़न बताता हूँ, जो लास्ट व्लॉग में मैंने बताया। एक है एमरजेंसी रिज़ाइन और एक है नॉर्मल रिज़ाइन। एमरजेंसी रिज़ाइन ये है कि आप जाके उनको 1800 दिरहम पे करो और वो 3 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा कैंसिल कर देंगे। जैसे आपको बताया ना, अपडेट होने लगा, अपडेट इज़ इन प्रोग्रेस, प्लीज़ वेट। तो जनाब अभी जैसे कि आपको मैंने बताया था पिछले व्लॉग में कि हो सकता है ये मेरा आखिरी व्लॉग हो टैक्सी की फील्ड में, तो वो आखिरी नहीं था, ये आखिरी है। इंशाल्लाह भी इरादा ये है कि ये यूनिफॉर्म ज़िंदगी में दोबारा ना ही पहनना पड़े।
बाकी आने वाले हालात का कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता है कल को पहना भी जाए, पहना जा सकता है, कहीं कोई और ऑप्शन नहीं मिली तो ये टैक्सी की तो है। लेकिन इंशाल्लाह आप सब भाई के लिए दुआएं करें, अल्लाह ताला की ज़ात आसानियाँ पैदा करे, बेहतर से बेहतरीन को हल निकले। अल्लाह ताला हर एक मजदूर के लिए स्पेशली कोई अच्छे से अच्छा असबाब पैदा करे। मुझे तकरीबन 8 साल इधर, 8 साल सऊदीया, 16 साल मुझे हो गए टैक्सी की फील्ड में। तो अभी यार मेरी वैसे भी जो है ना बस हो गई हुई थी, अभी इससे ज़्यादा जो है ना गाड़ी नहीं चलती थी। मतलब आज भी जो मैं ड्यूटी का पीरियड करके आया हूँ ना, तकरीबन 14 से 15 घंटे की है। और इतनी लंबी ड्यूटी मुसलसल 12 घंटे तो डेली करनी है ना आपने, तो इतनी लंबी ड्यूटी अब मुझसे नहीं होती थी। बाकी सैलरी ठीक आ रही थी, निज़ाम ठीक है, कंपनी के साथ अपना निज़ाम 0-0 है, कोई ओवर पेमेंट नहीं है, कोई कंपनी तंग नहीं करती, गाड़ी पास है अल्हम्दुलिल्लाह। तंग बेचारे वो ही हैं जिनके पास स्टैंड बाई गाड़ी है, गाड़ी नहीं मिलती। या पता है कुछ कभी कभी इंसान का लक जो है ना वो 17 गर्दिश में होता है, राह जाते कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अभी जनाब अपना कंपनी के साथ सब क्लियर है। अभी मैंने रिज़ाइन होते हैं 2 तरह के, असल में मेरा इरादा था पहले लास्ट 2 साल जो है ना अर्जेंट रिज़ाइन फ्री रखा हुआ था। अभी जो है ना उन्होंने अर्जेंट रिज़ाइन की फ़ीस कर दी है 1800 1800 दिरहम दो, वो रिज़ाइन कर देंगे, आप अर्जेंट 3 दिन के अंदर क्लियर कर देंगे। दूसरी ऑप्शन ये है कि नॉर्मल रिज़ाइन पहले तो किसी दिन भी आप जाके दे सकते थे, अभी उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया, हर कंपनी का अपना रूल है। अगर अभी आपने नॉर्मल रिज़ाइन करना है तो 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 दिन उन्होंने किए हुए हैं। ये 14 से लेके 18 तक आपने अगर नॉर्मल रिज़ाइन करना है तो इन सिर्फ 5 दिन के अंदर आप अपना नॉर्मल रिज़ाइन कर सकते हो। दूसरे दिनों में वो नॉर्मल रिज़ाइन नहीं लेते, दूसरे दिनों में करना है तो अर्जेंट करो। अर्जेंट की फ़ीस है 1800 दिरहम, वो आपको रिज़ाइन करने से पहले कैश रूम में जाके 1800 दिरहम पे करें, वो आपको स्लिप देंगे, वो स्लिप लेके तो असल में जाएँ तो वो कैंसिल करेंगे। तो मैं भी 3-4 दिन पहले गया था अर्जेंट करने, मुझे ये था फ्री है। जब उधर पेपर टाइप करवाया 10 दिरहम भी ज़ाया करवाया, उन्होंने बोला भाई किधर पहले जाके 1800 पे करो। मैंने कहा नहीं 1800 नहीं पे करना, पैसों से हाथ ज़रा तंग है। अभी कुछ सोचा नहीं है कि आगे क्या करना है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात को बेहतर असबाब पैदा करेगी। लेकिन अभी कोशिश ये है कि यार ड्राइविंग से थोड़ी सी ना जान छुड़ाइए। हो सकता है ड्राइविंग करनी भी पड़े, कोई कसम नहीं है, क्योंकि मेरे पास हुनर यही है। 16 साल में इंसान को ना वक्त के साथ साथ कुछ अंदाज़ा होता है। आज से अगर मतलब जब 16 साल पहले मैं सऊदीया गया था, अगर उस टाइम कुछ हुनर सीख के जाता तो आज मेरा मुकाम कुछ और होता। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से जो होता है वो ही आपके हक़ में बेहतर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं राज़ी हूँ उस पर। इस फील्ड से मैंने बहुत कमाया अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी पूरा जो है ना अपने एक फैमिली कुंबा पूरा इस फील्ड से उनके लिए रिज़्क़े हलाल कमाया अल्हम्दुलिल्लाह। दुबई टैक्सी में 8 साल गुजारने के बाद बड़े अच्छे तरीके से इनके साथ रिज़ाइन करने लगा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुबई टैक्सी में 8 सालों में आज तक कुछ भी ऐसे मतलब दुबई टैक्सी में अनलीगल क्या है, विदाउट मीटर आप कस्टमर ड्रॉप कर रहे हो इधर उधर। देखें जो लोग बंद मीटर पे काम करते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ना करो, ठीक है। कुछ दोस्त आप बुरा मना देंगे, लेकिन बात यह है देखिए मैंने दुबई टैक्सी में तकरीबन 8 साल गुजारने के बाद रिज़ाइन किया है। आप मेरी आईडी नंबर अक्सर व्लॉग में शो हो रही है, आप कंपनी से पता कर लें। एक मरतबा भी बंद मीटर पे या कुछ अनलीगल काम नहीं किया, और ना ही कोई खास इतनी बड़ी कोई मेजर कंप्लेन हुई है। छोटी मोटी कंप्लेन कस्टमर की हो जाती है, लेकिन वो भी बिल्कुल बरियल जमा है। अगर दुबई टैक्सी में आपने काम करना है तो बिल्कुल सीधे तरीके से करें, नो राइट लेफ्ट, बंद मीटर वाला बिल्कुल नहीं करें। देखिए कुछ लोगों को जो कहते हैं ना वो कीड़ा होता है बंद मीटर पे काम करने वाला। अगर वो आप देखो फॉर एग्जांपल डेली का आप 40, 50, 100 कर लेते हो, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कंपनी को जिस दिन पता लगेगा कंपनी 2500 दिरहम आपकी सैलरी से कट करेगी, सही है। तो उससे अच्छा ये है कि आप मेहनत करो। जो लोग बोलते हैं काम नहीं है, ये है इस वक्त भी 30 करना कोई काम नहीं है। ये सीज़न दूसरे सीज़न से स्लो है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग टारगेट कर रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं। बिल्कुल ये बहाना होता है कि यार काम नहीं है, ये है वो है। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, वो मेहनत का तरीका आपको फिर मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा किस तरह थोड़ी सी आप एक्स्ट्रा गाड़ी चला लेते हो। आने वाले दिनों में मैं आपको ये कुछ टिप बता दूंगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज अपना मंथ क्लोज किया, और ये मंथ भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 35 पे किया अल्लाह के फजल करम से। बाकी इंशाल्लाह ताला मुझे दुबई टैक्सी से कोई परेशानी नहीं हुई। बहुत से मतलब क्वेश्चन आ रहे थे इंस्टाग्राम पे लड़कों के, मैसे भाई यार आप क्यों छोड़ रहे हो, लोगों को आप मशवरा दे रहे हो। देखो मजदूरी के लिहाज से जो एक यंग लड़का आता है, मजदूरी के लिहाज से टैक्सी उसके लिए बेस्ट है। बाकी अगर उसके पास कोई और ऑप्शन है तो करे। मैं ना किसी को आज तक ज़बरदस्ती बोला भाई यही फील्ड में आओ। जो मजदूर बंदा, मैं खुद को मजदूर समझता हूँ और हम मजदूर ही हैं, मजदूर बंदा 3 से 4 हज़ार नहीं कमा सकता, लेकिन टैक्सी वाला 3 से 4 हज़ार कमा सकता है। तो फिर मजदूरी में ये बेस्ट है। हाँ अगर आप कुछ हुनर सीखते हो कल को, जैसे कि मैंने बताया कि अगर 16 साल पहले मैं कुछ हुनर सीख लेता तो आज कुछ और होता। तो अगर आपके पास कुछ हुनर है तो अपने हुनर को ज़ाया नहीं करें, आप उसी फील्ड में जाएं। अगर मेरी तरह नकम्मे हैं तो कोई बात नहीं, इसी में है। बाकी मुझे DTC से कोई शिकवा नहीं है, ना DTC को मुझसे शिकवा है। मैं अपनी रजामंदी से रिज़ाइन किया है, क्योंकि मैं बस आपको बोला है कि मुझे डायबिटीज़ है,
आंख नज़र कमज़ोर हो गई है, तो अब इससे ज़्यादा मज़ीद टैक्सी जो है ना, मैं समझता था मेरे लिए वो बाले जान बन रही है, तो इसलिए मैंने टैक्सी को खैरबाद कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर लास्ट ड्यूटी की है, कवर की है। कल सैटरडे संडे, अब मंडे को कंपनी जाके सब कुछ क्लियर करेंगे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने डीटीसी का कुछ नहीं देना, डीटीसी ने हमें ग्रेजुएटी देनी है। बाकी इंशाल्लाह डीटीसी जब ग्रेजुएटी भेजेगी आपके साथ पूरी शेयर की जाएगी कि डीटीसी ने कितनी ग्रेजुएटी भेजी है, किस हिसाब से भेजी है। वो जब आएगी इंशाल्लाह ताला वो आपके साथ शेयर की जाएगी। फिलहाल मैंने उनको कॉल करके पूछा, उन्होंने बोला जी वीज़ा कैंसिल करने के बाद 31 वर्किंग डेज़ में। तो देखे कब आएगी, जब आएगी तफसील के साथ आपके साथ शेयर की जाएगी कि उन्होंने कितनी हमें सैलरी भेजी है, वो सॉरी ग्रेजुएटी भेजी है, किस हिसाब से भेजी है, वो भी आपको बता देंगे। ये जनाब अपनी शहज़ादी पार्क कर दी है। अलविदा शहज़ादी, अलविदा, इसको प्यार करते हैं, अलविदा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इसके साथ सफ़र गुजरा, कोई नुकसान नहीं है, 1 रुपये का भी इसने कराया। शहज़ादी है, पूरी शहज़ादी, अल्हम्दुलिल्लाह। देखे अभी किसके नसीब में है। अभी तो मेरे साथ जो मेरे पार्टनर है, मेरे मामू जान है, अभी तो उनके पास है, उनके साथ दूसरा कौन पार्टनर आता है पता नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यार मेरा बहुत अच्छा इस कंपनी के साथ टाइम गुजरा है। देखे हर कंपनी में अच्छा बुरा वक्त आता रहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वक्त ही है इस कंपनी में। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। आप सब भाई के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला की ज़ात को बेहतरी करे। तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको व्लॉग पसंद आया। सब लोग लाइक कमेंट्स करें ना करें, मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ अब व्लॉग आएंगे पूरे मज़े के। कल से अपनी लुक चेंज, कारोबार चेंज, जॉब चेंज, देखते हैं क्या क्या चेंज होता है। तो अल्लाह निगहबान, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। जब डीटीसी की कोई इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। ग्रेजुएटी सारा कुछ सब कुछ शेयर करेंगे, क्योंकि अभी भी मेरे साथ मेरे मामू हैं, कज़न है, वो सब डीटीसी वाले हैं। तो जो भी डीटीसी की इन्फॉर्मेशन होगी वो इंशाल्लाह आपके पास ज़रूर आएगी। तो अब अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। इस गाड़ी को भी एक मरतबा फिर हम बाय बाय कर दें। बाय बाय शहज़ादी, बाय बाय शहज़ादी, इसको प्यार कर देते हैं। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह इस गाड़ी ने बहुत साथ दिया है, बहुत साथ दिया। लव यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।